हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल्स आरसी मिशन केमिस्ट्री में। मैं हूं चौबे सर और हम लोगों का क्लास 11th का टॉपिक चल रहा है केमिकल्स, बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा इलेक्ट्रोवैलेंट OR आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक कंपाउंड बनते हैं आयनिक बॉन्ड के द्वारा और उस आयनिक कंपाउंड में निकलता है लैटिस एनर्जी। वो क्या होता है उसी को समझाने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए दो साइंटिस्ट बॉर्न एंड हैबर ने एक साइकिल दिया जिसे कहते हैं बॉर्न हाइबर साइकिल्स। उस टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो टॉपिक है हमारे पास बॉर्न हैबर साइकिल, बॉर्न हैबर साइकिलिंग, हिंदी में बोलते हैं बॉर्न हैबर चक्र। ठीक है, तो दो साइंटिस्ट ने दिया था, किसने बॉर्न एंड हैबर ने। ठीक, कब दिए थे? 1919 में। किसके लिए दिए थे? बॉर्न हैबर साइकिल का हम स्टडी क्यों करते हैं? तो कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी, और लैटिस एनर्जी होता क्या है, इसके बाद हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है। वो दो टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट इसमें, उन दोनों को हम समझते हैं आराम आराम से। ठीक, देखिए आप लोगों ने क्या समझा? आप लोगों ने समझा कि अगर एक Na है और एक Cl है, ठीक, आयनिक बॉन्ड की बात हो रही है, तो Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 और Cl का कितना होता है? 17। ठीक, Na का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 8 1 आएगा और Cl का करते हैं 2 8 7 आता है। तो आप बड़े आसानी से क्या करते हो, यहां रखते हो Na और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन और यहां रखते हो Cl, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7। कोई दिक्कत? 2 8 7 आया था इसका 2 8 1 आता है। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा इसको और ये वाला एक्सेप्ट कर लेगा, तो बनता है Na+ और Cl- बनता है। ठीक है, और दोनों जब कंबाइंड होते हैं प्लस माइनस के कारण तो बनता है हमारे पास NaCl। ठीक है, तो जब 1 मोल NaCl जो बना हमारा, 1 मोल जो NaCl बना, तो ये Na+ और Cl- से बना। और प्लस माइनस के बीच में क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये प्लस माइनस दूसरे को खींचते हैं जल्दी से, और जब खींचते हैं तो यहां पर जब ये Na+ और Cl- से जब बनता है NaCl, तो यहां पर एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी उत्पन्न होती है, और उस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग? लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी में कोई दिक्कत हुआ जब 1 मोल आयनिक कंपाउंड फार्म होगा बाई गैसियस स्टेट में केटायन माने प्लस वाला और एनायन माने माइनस के द्वारा, तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसी को क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। लेकिन याद रखिएगा, मैंने क्या कहा कि 1 मोल जब कंपाउंड बनेगा, कहां से बनेगा? Na+ से, Cl- से, प्लस और माइनस से जब बनेगा तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसे क्या करते हैं? लैटिस एनर्जी। ठीक है, लेकिन इसको हम एक तरीके से और भी बता सकते हैं, क्योंकि जो Na आपको मिलता है वो सॉलिड स्टेट में मिलता है, सोडियम मेटल है, सॉलिड होता है, और जो आपके को Cl मिलता है, ये Cl एक नहीं मिलता बल्कि आपको मिलता है Cl2, और इससे आपको क्या बनाना है? NaCl। बात समझ रहे हैं आप? ये सॉलिड में मिलेगा, ठीक है, और ये Cl2 के फॉर्म मिलता है इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि नॉन मेटल है तो हमको एक ही चाहिए, तो सामने क्या लगा दिए? हाफ लगा दिए, माने आधा कर दिए। ठीक है, तो अब एक Cl हो गया। अब ये दोनों लोग जब कंबाइन करेंगे तब पर भी तो NaCl ही बनेगा, लेकिन तब जो एनर्जी रिलीज होगी उसे बोलते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, यही दोनों के बीच का डिफरेंट है। किसके बीच का डिफरेंट है? लैटिस एनर्जी एंड हीट ऑफ फॉर्मेशन। लैटिस एनर्जी ने क्या कहा? लैटिस एनर्जी ने कहा कि जब 1 मोल हमारे पास Na+ और Cl- गैसीय सिस्टम में, क्योंकि रिएक्शन कब होता है? गैसीय। अभी मैं सब टोटल बताऊंगा कैसे गैसीय हो गए, कैसे ये हाफ Cl2 हो गया, सबका मीनिंग क्या सब कुछ समझेंगे आप, बस देखते रहिए वीडियो को। ठीक, तो Na+ Cl- ये जब दोनों कंबाइंड करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। और Na और हाफ Cl2 ये दोनों भी काम वही करेंगे। ये सॉलिड स्टेट में पहले गैस में आएगा, फिर 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ये भी पहले Cl में आएगा, तो गैस में पहले से होता है, फिर 1 इलेक्ट्रॉन को ये भी एक्सेप्ट करता है, तो फिर बनेगा Na+ Cl-, फिर दोनों कंबाइन करेंगे। लेकिन टोटल यहां से जो NaCl बनता है वो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं? हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, माने स्टेप बाय स्टेप टोटल को कैलकुलेट करके हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है, और इसको हम लोग Q से डिनोट करते हैं और लैटिस एनर्जी को U0 से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जितनी बातें आप नोट कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। अगर यहाँ से NaCl बना तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं, और यहाँ से Na+ से Cl- जो बना वो क्या होता है? आपका लैटिस एनर्जी होता है। ऐसे लैटिस एनर्जी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं बॉर्न हाइबर साइकिल को। अभी ये सारे पॉइंट क्या है आपको कम समझ में आया, तो चलिए हम आगे बताते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि Na से Cl से मिला करके NaCl कैसे बनता है, इस बात को हमको देखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को।
चलिए भाई, इतना तो दिमाग में है। Na के पास कितना 2 8 1 आया था, Cl के पास 2 8 7 आया था, तो Na एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए जाएगा और Cl एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए जाएगा। ठीक, तो हमने क्या किया, लिया पहले रिएक्शन के लिए। जब हम रिएक्शन के लिए लेते हैं तो सोडियम लेते हैं, सोडियम हमको किस स्टेट में मिलता है, सॉलिड स्टेट में, प्लस। और जब हम Cl लेते हैं तो Cl नहीं मिलता, Cl2 मिलता है, एक इसमें मिलता है गैस में। ठीक है, अब देखिए भाई, हमको क्या चाहिए था, यहाँ मैं लिख देता हूँ NaCl। हमको क्या चाहिए, हमको तो चाहिए एक Cl, यहाँ 2 Cl है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ हाफ मोल ले लेते हैं। तो हाफ Cl2, हाफ माने आधा, Cl2, 2 का मतलब 2 का आधा कितना हुआ, 1। ठीक, मैंने क्या कहा कि ये आपको सिंगल नहीं मिलेगा, Cl नहीं मिलता, क्योंकि ये Cl एक एटम हो जाता है और हमको ये मिलता है इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, नॉन मेटल है ना। अच्छा, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा ना, क्योंकि Na प्लस बनाना है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की बात हो या तो एक्सेप्ट करने की बात हो, आप याद रखेंगे कि तभी वो करेगा जब वो गैसियस स्टेट में आएगा। तो पहले किसको किस में लाना पड़ेगा, गैसियस स्टेट में, सॉलिड से गैस। तो सॉलिड से गैस अगर हम लेके आ रहे हैं तो हमको एनर्जी या एंथैल्पी कुछ देनी पड़ेगी। सॉलिड से गैस तो Na से Nag पर लाना है, जी माने गैस पर। और कोई सब्सटेंस को सॉलिड से गैस, सॉलिड से गैस में जो एक्सचेंज होता है उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। सॉलिड से गैस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। और हमको सॉलिड से गैस में ही लाना है, मैंने सब्लिमेशन करना है, तो क्या देंगे, प्लस यस माने सब्लिमेशन एंथैल्पी या एनर्जी। ये कितना होता है, 26 किलो कैलोरी पर मोल, माने जितना Na रहेगा उतना देंगे। इसके लिए कितना फिक्स है, किसके लिए, सोडियम के लिए 26 किलो कैलोरी पर मोल होता है, इसको इतना देते हैं तो क्या मिलता है हमको, Nag। अच्छा, अब Nag से क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है। अरे भाई, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना तभी ये वाला एक्सेप्ट करेगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो आपको पता है किसी भी गैसियस एटम से अगर एक इलेक्ट्रॉन को आप रिलीज करते हो, सॉरी अट्रैक्ट करते हो, निकालते हो, तो उसके लिए जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ये आपका था पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में। ठीक, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी आइसोलेटेड गैसियस एटम इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। माने कोई भी आइसोलेटेड गैसियस एटम है, उससे अगर एक इलेक्ट्रॉन को आप रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी आपकी लगती है उसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ Nag है, गैसियस एटम है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसको देना है, तो हमारा एनर्जी लगेगी और उस एनर्जी को क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हमने क्या दिया इसको, प्लस I दे दिया। ठीक, अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब तो हमारा क्या बन जाएगा, अब यहाँ से क्या बन जाएगा, Na प्लस और G का, G भी हो गया, गैसियस स्टेट में हो गया। अब इसके पास आते हैं, तो इसके पास चलते हैं। तो पहले तो भैया हाफ Cl2 है, पहले तो मैं इसको तोड़ के क्या कर दूं, एक Cl कर दूं। ये एक Cl तो है लेकिन इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, तो तोड़ने के लिए, तोड़ने को क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन। और डिसोसिएशन करने के लिए हमारा लगता है डिसोसिएशन एंथैल्पी या डिसोसिएशन एनर्जी, और वो क्या होता है, D होता है। ठीक, तो अगर ये 1 मोल्स होता है Cl2 को Cl में तोड़ने के लिए तो D लगता, लेकिन हाफ है ना ये, तो कितना लगेगा, Da/2 प्लस ये भी लगेगा हमारा। ठीक है, Cl आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन को इंटर कराएंगे, और जब हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन को इंटर कराएंगे तो आपको पता है ये होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंटर इन आइसोलेटेड गैसियस एटम देन एनर्जी रिलीज एंड दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो अगर एक एटम है, आइसोलेटेड गैसियस है, इसमें हम यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाले थे, उस इलेक्ट्रॉन को अगर यहां पर इंटर कराएंगे तो एनर्जी हमारी क्या होगी, लगेगी, और जो एनर्जी एनर्जी निकलेगी, रिलीज होगी, और जो एनर्जी निकलेगी उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक, तो यहां पर ये लगेगा हमारा -E, माने यहां पर एनर्जी निकलेगी। ठीक है, अब बन गया हमारा, अब यहां पर क्या बन जाएगा, जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें इंटर करा देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो माइनस, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो प्लस। अब ये प्लस माइनस दोनों कंबाइन करने के लिए रेडी हो गए, और कंबाइन करके क्या बनाएंगे, यही NaCl, Na प्लस Cl माइनस कंबाइन किए तो क्या बना दिया, NaCl। और आपको पता है जब Na प्लस और Cl माइनस कंबाइन करते हैं तो वहां पर एनर्जी रिलीज होती है, ये भी माइनस में रहेगा क्योंकि रिलीज हो रही है, और उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, U0 या U0। मैंने क्या लिखा था इसको, लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी, और यही होता है हमारे पास लैटिस एनर्जी। और ये जो डायरेक्ट यहां से आ बना, इसको क्या बोलते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन। इसको क्यों लिखते हैं, कोई दिक्कत? तो यहां पर आपने क्या समझा, हमने समझा ये कि जब Na से हाफ Cl2 रिएक्शन किया तो डायरेक्ट जो बना, जो हीट रिलीज हुआ उसको क्या बोलते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन क्यों हो गया। और जो हमने स्टेप बाय स्टेप लेके आया तो यहां पर जब ये कंबाइन किया दोनों तो क्या मिला हमको, लैटिस एनर्जी। ठीक है, लेकिन ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं।
ये दोनों हीट फॉर्मेशन डायरेक्ट बनने पर या स्टेप बाय स्टेप लाओ, सबको जोड़ेंगे घटाएंगे फिर भी क्या आएगा, इसको भी जोड़ घटा के इतना ही आएगा। माने या तो आप यहां से लेके आइए या इधर से लेके आइए, आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन इक्वल ही मिलेगा। और इसके लिए दिया गया एक इक्वेशन, और इक्वेशन को मैं कहां पर लिखूं, यहां पर। ठीक है बेटा, समझ लेना। Q इक्वल टू, देखिए सबसे पहले क्या क्या आपने सब्लिमेशन दिया, मतलब यस प्लस, फिर इसके बाद क्या है I प्लस, यहां पर क्या दिया d/2, यहां पर क्या एनर्जी निकला आपका, ये प्लस और ये माइनस में रहेगा ई आपका माइनस में, क्योंकि यहाँ एनर्जी निकल रही है, और प्लस ये आपका ये भी निकला माइनस में U। ठीक है, और ये हुआ हमारे पास फार्मूला। इस फार्मूले का यूज करके हम लोग हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालेंगे, अगर सबकी एनर्जी हमको पता रहती है तो। ठीक है, एक बार मैं फिर से समझा देता हूं मैंने क्या क्या बताया। NaS है, सॉलिड है, तो पहले इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो पहले इसको गैस में लाना पड़ेगा, और उसके लिए क्या देते हैं, एनर्जी हम लोग देते हैं, और वो होता है सब्लिमेशन, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड का कन्वर्जन क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। अब Nag हो गया, तो यहां से क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, तब पर भी हमारी एनर्जी लगती है, वो होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक, अब Na+ बन गया। ऐसे हाफ Cl2 इसको पहले तोड़ेंगे Cl में, तो डिसोशिएट करने के लिए जो एनर्जी लगती है डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है। ठीक, d/2 क्योंकि ये हाफ है तो हाफ ही यहां पर भी लेंगे। और इसके बाद फिर क्या है, Clg से और Cl में एक इलेक्ट्रॉन को इंटर कराएंगे तो वहां पर एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए मैंने इसको लिखा माइनस में, इलेक्ट्रॉन ऑफ NtE होता है। और यहाँ Cl माइनस और Na+ जब कंबाइन करते हैं तो जो जब NaCl बनाते हैं कंबाइन करके, तो वहां पर एनर्जी जो है रिलीज होती है, उसका नाम क्या होता है, लैटिस एनर्जी, और वो आपका -U0। ठीक है, और यहाँ पर टोटल इधर से अगर डायरेक्ट अगर लेके आते हैं तो हीट ऑफ फॉर्मेशन हमको मिलता है। और इन सभी को जोड़ने पर, सभी को मैं जोड़ा हूं क्रम से, और इधर क्या हीट फॉर्मेशन Q, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अगर मैं पूरी की पूरी एनर्जी की बात करूं, एनर्जी किसका किसका कितना कितना होता है, तो पहले मैं लिख देता हूं, इसके बाद फिर मैं मिटा भी दूंगा। और ये आपका होता है 118 किलो कैलोरी जो निकलता है एनर्जी। ठीक है, यहां पर देखिए डिसोसिएशन एनर्जी हमारा लगता है 57.8। ठीक है, और जो एनर्जी रिलीज होती है 19.7। ठीक, किलो कैलोरी सब है पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, और यहाँ पर जो एनर्जी हमारा रिलीज होता है ये होता है 180.4 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक, ये सबकी एनर्जी होती है। तो जितना एनर्जी है जो एक्सेप्ट हुआ, जो डोनेट हुआ, जो मतलब कि एब्जॉर्ब किया गया, जो रिलीज हुआ, इमिट हुआ, सभी को जोड़ घटा करके हम जितना का लाएंगे वो इसके इक्वल होगा, और यही एनर्जी आपका डायरेक्ट में भी इक्वल होता है। ठीक है, तो इन सभी एनर्जी को आप नोट कर लीजिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है यहाँ पर। ठीक, और यहां पर होता है हमारे पास Q इक्वल टू, इसमें S कितना था, S था आपका 26 पॉइंट, पहले मैं लिख देता हूं कि कौन क्या क्या है एक बार फिर से। तो Q क्या होता है आपके पास, Q होता है हीट ऑफ फॉर्मेशन जो डायरेक्ट बनता है आपका। ठीक है, और यस क्या होता है, सब्लिमेशन एंथैल्पी या एनर्जी। ठीक, और I क्या होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक, और D क्या होता है, डिसोसिएशन एंथैल्पी। और E क्या होता है आपके पास, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और U0 क्या होता है, लैटिस एनर्जी या लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट हो गए, आपको नोट कर लेना है। ठीक है, हीट ऑफ फॉर्मेशन डायरेक्ट होता है और बाकी स्टेप बाय स्टेप हो गए। ठीक, अब सभी को अगर हम वैल्यू को रखते हैं तो हमारे पास क्या होगा, Q इक्वल टू S का कितना था 26 प्लस I का आई थिंक 118 था प्लस D/2 माने 57.8/2 प्लस, और ये माइनस में रहेगा कितना, माइनस में था आपका 19.7 था शायद, और फिर प्लस, और ये भी माइनस में था आपका
कितना 180.4, ठीक है। इन सभी को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास माइनस में माने हीट रिलीज हुआ, यानी कंपाउंड बनता है तो हमेशा हीट निकलता है तो माइनस में आएगा, ठीक है। तो माइनस में हमारे पास आता है 98.2 किलो कैलोरी पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या निकला, हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो ये माइनस में आने का मतलब क्या हुआ, क्योंकि हीट जो है रिलीज होता है, अगर कोई आयनिक कंपाउंड NaCl बनेगा तो वहाँ पर हीट रिलीज होगा, इसलिए वैल्यू किस में आ गया, माइनस में। तो ये था हमारे पास बॉर्न हाइबर साइकिल्स, जिसमें हमको दिखाया गया लैटिस एनर्जी क्या होता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, और हमने समझा कि NaCl अगर स्टेप बाय स्टेप कंबाइन करते हैं तो कहाँ कहाँ एनर्जी लगती है, कहाँ कहाँ एनर्जी निकलती है, ये सारे पॉइंट को हमने देखा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बॉर्न हाइबर साइकिल क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।